हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। आज की वीडियो लेके आए हैं हम उत्तराखंड भूगोल का। दिन 7वां है आज हमारे यहाँ पर। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर उत्तराखंड की 6 वीडियो बना दी हैं, जिसमें मैंने उत्तराखंड भूगोल के बारे में बताया है, जैसे कि उत्तराखंड की नदियाँ, उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के ग्लेशियर। ये सभी वीडियो मैंने बना दी हैं। उत्तराखंड के हिमालय के बारे में बता दिया है, साथ ही उस स्थिति विस्तार के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। और हम आज आगे को अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए उत्तराखंड की नदियों में गंगा नदी के उपतंत्र की बात करेंगे, जिसमें कि भागीरथी उपतंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गंगा नदी के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा कर ली है, आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी, समूह गौ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जैसे सभी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही कनिष्ठ सहायक जैसे सभी एग्जाम, समाज कल्याण अधिकारी, जो कि उत्तराखंड एसएससी के 10+2 और ग्रेजुएट लेवल सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरे इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो हम देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के नदियों के उपतंत्र। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के उपतंत्र की। तो गंगा नदी के बारे में हमने देखा कल किस तरीके से गंगा नदी का उद्गम 2 धाराओं से होता है, जिसको बोलते हैं भागीरथी, और एक होती है अलकनंदा। यहाँ से तो भागीरथी निकलती है, जो कि है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से, और दूसरी है यहाँ पर अलकनंदा नदी, जो कि ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिल जा रही थी, जिसको हम बोलते थे देवप्रयाग। और देवप्रयाग से आगे को ये हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में चले जा रही थी, और यहाँ से ये गंगा नदी का निर्माण कर रही थी। हमने देखा उत्तराखंड में गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की। और हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा कि हमारे जो गंगा नदी के जहाँ जहाँ पर संगम स्थल है, वहाँ के जो पंच प्रयाग हैं वो कौन कौन से हैं, वो किस नदी के तट पर हैं, कहाँ पर स्थित हैं, वो सभी चर्चाएं हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर ली है। उसके लिए आपको यहाँ पर उस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो उसके आगे को आज हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ये पहली नदी निकल ली यहाँ से, भागीरथी नदी, जो कि है गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली नदी, और इसका जो उद्गम माना जाता है वो उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से माना जाता है। तो यहाँ पर भागीरथी नदी, जिसको किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भागीरथी नदी को किरात नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि भागीरथी नदी को सास नदी भी कहा जाता है, जैसे कि सास और बहू नदी किसको कहा जाता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी को सास बहू नदी के नाम से जाना जाता था, जिसमें भागीरथी को सास बोलते हैं और जो अलकनंदा थी उसमें उसको बहू बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है वो है 205 किलोमीटर लंबाई है, और ये देवप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके थोड़ा सा, ये आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से। तो इसको मैं अगले पेज पर डिस्कस करता हूँ मैप को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर नक्शे में दर्शाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला स्थान है जहाँ से उद्गम होता है भागीरथी नदी का, उत्तरकाशी के गोमुख नामक स्थान से, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर का हिस्सा है। यहाँ से जब ये आगे को आती है तो यहाँ पर से एक अब आप यहाँ पर से अगर आगे को चलेंगे तो जो नीचे वाली साइड है इसको तो हम बोलेंगे बायां तट, और जो ऊपर वाली साइड है इसको बोलेंगे हम दायां तट। ठीक है, क्योंकि प्रवाह हमारे इस तरफ की ओर हो रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बायां तट बन जाएगा और ऊपर वाला दायां तट बन जाएगा। तो ठीक है, तो हम बायां तट और दाएं तट को लेके चलेंगे। तो बाएं तट पर यहाँ पर रुद्रगंगा मिल रही है सबसे पहले, और उसके बाद केदारगंगा। अभी हम देखेंगे इनके बारे में भी, रुद्रगंगा केदारगंगा के बारे में भी देखेंगे, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि ये कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर भागीरथी में मिल रही हैं। रुद्रगंगा, केदारगंगा, फिर जाड़गंगा यहाँ पर आके मिलती है, असीम गंगा, और फिर मिलून गंगा भी मिलती है यहाँ पर, और सिया गंगा,
और यहाँ पर भिलंगना नदी भी मिलती है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर संगम स्थल पर टिहरी बांध स्थित है, जो कि आपको पता होगा उत्तराखंड में बांध स्थित है टिहरी बांध, वो यही संगम पर स्थित है, जो कि भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम स्थल पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अलकनंदा नदी मिल जाती है देवप्रयाग में, और यहाँ पर से आगे को गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे इन सभी नदियों के बारे में। तो यहाँ पर हमने अभी देखा, तो दाएं किनारे मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? रुद्रगंगा, केदारगंगा, और बाएं किनारे में था रुद्रगंगा, केदारगंगा, भिलंगना और अलकनंदा नदी। 4 नदियाँ आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी? रुद्र, केदार, भिलंगना और अलकनंदा नदी। और दाएं तट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर असीम गंगा, मिलून गंगा, सिया गंगा और जाड़ गंगा, 4 नदियाँ यहाँ पर दाएं किनारे में मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 8 नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर भागीरथी नदी में मिलती हैं। तो अब हम इनके उद्गम स्थल देख लेते हैं, कहाँ से ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं और कहाँ पर आके ये मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रुद्रगंगा की बात कर लेते हैं। तो रुद्रगंगा को देखें तो रुद्रगंगा गंगोत्री के पास रुद्रागेरा ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो रुद्रगंगा से आप याद रख सकते हैं जैसे रुद्र और रुद्रगेरा, तो रुद्रगंगा रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है, जो कि गंगोत्री के पास ही स्थित है, जो कि सबसे पहले मिलती है भागीरथी में। ठीक है, तो पहली नदी कौन सी है जो कि भागीरथी में मिलती है? वो रुद्रगंगा ही है। उसके बाद यहाँ पर केदारगंगा नदी मिलती है, जो कि केदार ताल से निकलती है और गंगोत्री में भागीरथी से मिलती है। तो केदार ताल यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, केदार गंगा से केदार ताल, जो कि इसका उद्गम स्थल माना जाता है। जाड़ गंगा, जिसको जाह्नवी नदी भी बोलते हैं, जाह्नवी नदी, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो थामला दर्रा है। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा दर्रा? थामला दर्रा। और इससे निकल कर ये भैरव घाटी नामक स्थान पर भैरव घाटी नामक स्थान पर ये भागीरथी से मिलती है। तो थामला दर्रे से निकलती है और भैरव घाटी नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सिया गंगा। सिया गंगा जो है वो झाला नामक स्थान पर यहाँ पर भागीरथी से मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर असीम गंगा की बात करेंगे तो ये डोडी ताल नामक स्थान से यहाँ पर इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर भिलंगना नदी देखेंगे, क्योंकि भिलंगना इम्पोर्टेंट है, इसी के तट पर यहाँ पर टिहरी बांध है, क्योंकि हमने अभी बात की थी। तो ये जो नदी है भिलंगना नदी, ये खतलिंग ग्लेशियर से उद्गम माना जाता है इसका, और गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो गणेश प्रयाग जो कि अभी वर्तमान में टिहरी बांध में डूब चुका है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भिलंगना नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक नदियाँ में मेड गंगा है एक, दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा। ये 4 नदियाँ जो कि हैं भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि भागीरथी में मिलके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद हमने अलकनंदा के बारे में पढ़ेंगे, तो जो कि ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है चमोली से, और ये देवप्रयाग में आकर मिल जाती है भागीरथी से। तो ये था हमारा आज के वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने भागीरथी उपतंत्र के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम यहाँ पर अलकनंदा उपतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो हम इसको देखेंगे अगली बार आने वाली वीडियो में। तो तब तक थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर। तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही।